गद्दी चाहे किसी की हो, राज वही करता है जिससे लोग डरते हैं। जी हाँ, मिर्जापुर की दुनिया में सत्ता, पैसा और बदला और बाहुबल, इन चार चीजों का खेल हमेशा से चलता रहा है। लेकिन अब यह खेल केवल मोबाइल, टीवी और स्क्रीन तक सीमित नहीं रहेगा। जी हाँ, मिर्जापुर का भौकाल अब सिनेमा घरों में भी दिखाई देने वाला है। दरअसल वेब सीरीज मिर्जापुर पर आधारित फिल्म मिर्जापुर द मूवी को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। फिल्म का ट्रेलर अभी रिलीज हो चुका है और ट्रेलर लॉन्च के दौरान ही इस फिल्म का एक डायरेक्टर फरहान अख्तर ने बताया है कि इस कहानी को बड़े पर्दे पर लाने के पीछे सबसे बड़ा वजह खुद फैंस ही है। फरहान अख्तर ने ये भी कहा है कि लोग लगातार उनसे पूछते थे कि मिर्जापुर की अगली कहानी कब और कैसे आएगी। फैंस की एक तरफ से बार बार यह मांग की जा रही थी कि मिर्जापुर को बड़े पर्दे पर लाया जाए। तो आखिरकार मेकर्स ने इस दर्शकों को इस मांग को गंभीरता से लिया और सीरीज को दुनिया को फिल्म के रूप में सिनेमा घरों तक पहुंचाने का फैसला किया है। क्योंकि मिर्जापुर सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं बल्कि करोड़ों दर्शकों के लिए एक अलग अनुभव बन चुकी है। कालीन भैया का रॉब, गुड्डू भैया का गुस्सा और मुन्ना भैया के साथ और बीना त्रिपाठी की चालाकी, इन सभी किरदारों ने दर्शकों के बीच अपनी एक खास पहचान बना चुकी है। और सीरीज के हर सीजन के बाद फैंस के मन में कई सवाल आते जा रहे थे। दरअसल कालीन भैया का अगला कदम क्या होगा? क्या गुड्डू पंडित गद्दी बचा पाएगा या नहीं? मुन्ना भैया की कहानी सच में खत्म हो चुकी है या वह किसी नए रूप में वापस आएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, मिर्जापुर की गद्दी पर आखिर किसका राज होगा? इन सभी सवालों और दर्शकों की उत्सुकता ने फिल्म को बनाने का रास्ता तैयार किया है। दरअसल मेकर्स का दावा है कि फिल्म में मिर्जापुर यूनिवर्स की एक ऐसी कहानी दिखाई जाए जो सीरीज से जुड़ी होने के बावजूद बड़े पर्दे के हिसाब से अलग-अलग और ज्यादा भव्य होंगी। और वहीं फिल्म के ट्रेलर में भी एक बार फिर कालीन भैया और गुड्डू भैया के आमने सामने भी दिखाई दे रहे हैं। पंकज त्रिपाठी का कालीन भैया का किरदार अब भी उतना ही प्रभावशाली नजर आ रहा है। उनकी आवाज उतना ही शांत, चेहरा और बातचीत का अंदाज यह बताने के लिए काफी है कि अभी भी खेल से बाहर नहीं हुए हैं। दूसरी ओर गुड्डू पंडित पहले से ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। सीरीज में अपने परिवार और भाई बबलू की मौत का बदला लेने के लिए गुड्डू भैया ने मिर्जापुर की गद्दी पर कब्जा किया था, लेकिन वही गद्दी का हासिल करना और आसान हो गया है और उसे बचा कर रखना नहीं। फिल्म में गुड्डू अपने विरोधियों के साथ अपने पुराने दुश्मनों से भी जूझते हुए देखा जा सकते हैं। ट्रेलर में एक बार फिर बंदूकें, गोलियां, पीछा करने वाले दृश्य, राजनीतिक चालों और परिवारों के बीच संघर्ष देखने को मिलता है। वहीं बैकग्राउंड म्यूजिक और दमदार डायलॉग फिल्म के माहौल को और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। वही फिल्म के एक और ट्रेलर में कालीन भैया का एक और डायलॉग काफी चर्चे में है। गद्दी बाहुबली से मिलती है, यह लाइन पूरी फिल्म के संघर्ष की तरफ इशारा करती है। ऐसा लगता है कि इस बार की गद्दी के लिए लड़ाई पहले से ज्यादा बड़ी और खतरनाक होने वाली है। जी हाँ, मिर्जापुर द मूवी की सबसे बड़ी खासियत मुन्ना भैया की वापसी मानी जा रही है। दरअसल देवेंद्र शर्मा ने इस किरदार को अपनी शानदार अदाकारी से बेहद लोकप्रिय बना दिया है। मुन्ना भैया का गुस्सा, उनका अजीब आत्मविश्वास, हर स्थिति में खुद को सबसे ताकतवर समझने की आदत दर्शकों को खूब पसंद आई थी। जी हाँ, दरअसल सीरीज के दूसरे जीवन के अंत में मुन्ना भैया ने मौत दिखाई थी। इसके बाद से ही फैंस लगातार उनकी वापसी की मांग कर रहे थे। अब फिल्म के ट्रेलर में मुन्ना भैया की एक झलक देखकर दर्शकों की उत्साह बढ़ चुकी है कई गुना। हालांकि मेकर्स ने भी इसे अब तक पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं किया है। जी हाँ, फिल्म में मुन्ना भैया किस तरह वापसी आएंगे? क्या यह कहानी सीरीज की घटनाओं से पहले की है? क्या मुन्ना भैया किसी फ्लैशबैक में दिखाई देंगे या फिर कई कहानियों में ऐसा मोड़ आएगा कि जो दर्शकों को चौंका देगा? इन सवालों का जवाब फिल्म रिलीज होने के बाद ही मिल सकता है। और फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल और देवेंद्र बिंदु शर्मा के अलावा कई पुराने कलाकार भी नजर आएंगे। हालांकि रशिका दुग्गल एक बार फिर बीना त्रिपाठी के किरदार में दिखाई देंगे। बीना का किरदार मिर्जापुर की कहानी में हमेशा से बेहद महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि
वह ताकत और राजनीति का खेल को समझने वाली एक मजबूत महिला के रूप में सामने आई है। श्वेता त्रिपाठी भी गोलू गुप्ता के रूप में वापसी कर रही हैं। गोलू और गुड्डू ने मिलकर कई मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन गद्दी हासिल करने के लिए उनके बाद उनके रिश्ते और फैसले के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो सकती है। अभिषेक बनर्जी भी इस फिल्म का हिस्सा है। वहीं रवि किशन की मौजूदगी ने ट्रेलर को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। रवि किशन का किरदार कहानी में किस भूमिका में होगा, यह अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आया है, लेकिन उनकी एंट्री ने अंदाज से ज्यादा लगा रहा है। फिल्म की कहानी केवल दो गुटों के बीच लड़ाई तक सीमित नहीं होगी। इसके अलावा जितेंद्र कुमार ने भी इस फिल्म में दिखाई देंगे। उन्हें दर्शकों आमतौर पर पंचायत के सचिव जी के किरदार के लिए जानते हैं। मिर्जापुर में उनका अलग अलग और गंभीर अंदाज दर्शकों के लिए एक नया अनुभव हो सकता है। जी हाँ, ट्रेलर में उनकी मौजूदगी ने सोशल मीडिया पर काफी चर्चा पैदा कर दी है। और अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मिर्जापुर द मूवी में सीरीज की लोकप्रियता को दोहरा पाएगी। ओटीटी पर दर्शकों ने की अपनी सुविधा के अनुसार एपिसोड देखते हैं, लेकिन सिनेमा घरों में फिल्म देखने का अनुभव बिल्कुल अलग होता है। यहाँ बड़े पर्दे, तेज आवाज और दर्शकों की सामूहिक प्रतिक्रिया से कहानी का असर कई गुना बढ़ जाता है। जी हाँ, मिर्जापुर जैसी फ्रेंचाइजी के लिए सिनेमा घरों में रिलीज होना एक बहुत बड़ा जोखिम भी है। सीरीज के दर्शक कहानी में गहराई, लंबे किरदार और कई मोड़ देखने के आदी हैं। फिल्म को सीमित समय में ही रोमांच पैदा करना होगा। क्या वो कम समय में क्या वो एक अच्छी फिल्म जैसी रोमांच पैदा कर पाएगा। जी हाँ, फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो यही होगी कि वे मिर्जापुर की पुरानी पहचान को बरकरार रखते हुए उसे फिल्म के नए रूप में अनुभव दें। हालांकि अगर फिल्म में पुराने किरदार की भावनाएं, बदले की आग और सत्ता का संघर्ष सही तरीके से दिखाया गया तो यह दर्शकों के सिनेमा घर तक खींचने में कामयाब हो सकती है। मिर्जापुर द मूवी का निर्देशन गुरमीत सिंह कर रहे हैं। इस फिल्म की कहानी पुनीत कृष्ण ने लिखी है। इसके निर्माता फरहान अख्तर ने रितेश सिद्धवानी फिल्म है। मेकर्स ने फिल्म को रिलीज डेट 4 सितंबर 2026 की तय की है। इस फिल्म दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज होगा और रिपोर्ट के अनुसार हिंदी के साथ तेलुगु भाषा में भी दर्शकों तक पहुंच की जाएगी। लेकिन फिल्म की घोषणा के बाद से ही सोशल मीडिया पर फैंस लगातार अपनी उत्सुकता जाहिर कर रहे हैं। वहीं कुछ दर्शक कालीन भैया के वापसी को लेकर उत्साहित हैं, तो गुड्डू पंडित और मुन्ना भैया के बीच संभावित टकराव देखने का इंतजार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर मिर्जापुर द मूवी सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि उस कहानी का नया अध्याय है जिसे भारतीय ओटीटी दर्शकों के बीच अपना अलग पहचान बनाई है। फरहान अख्तर के मुताबिक यह फिल्म फैंस की लंबे समय से चली आ रही मांग का जवाब है। अब यह देखना होगा कि बड़े पर्दे पर मिर्जापुर का यह भौकाल दर्शकों को कितना पसंद आता है। क्या कालीन भैया फिर से गद्दी पर कब्जा करेंगे? क्या गुड्डू पंडित अपने साम्राज्य को बचा पाएंगे? क्या मुन्ना भैया की वापसी हो पाएगी? सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या साबित हो सकता है? इन सवालों का जवाब 4 सितंबर को मिलेंगे। आप मिर्जापुर द मूवी को सिनेमा घरों में देखने के लिए कितने उत्साहित हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे फिल्मों और वेब सीरीज और मनोरंजन जगत की सबसे बड़ी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी जरूर करें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।